हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऑप्शन 195 प्लान के बारे में। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, आपने इस प्लान के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा। दोस्तों, ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट वालों का प्लान है। ये एक ब्रोकरेज प्लान है और जिसमें काफी ज्यादा कोट किया जाता है कि भाई काफी कम ब्रोकरेज लगता है। तो इसी को हम एलोबरेट करने की कोशिश करेंगे कि भाई कितना कम ब्रोकरेज लग रहा है। ठीक है, तो वही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में हम कि भाई कितना ब्रोकरेज लगता है। कुछ बोलते हैं 10 रुपए पर लॉट लगता है, कुछ बोलते हैं 5 रुपए पर लॉट लगता है। तो वही उसी की सच्चाई हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई एक्चुअली में कितना ब्रोकरेज लगता है और ये एक्चुअल में प्लान है क्या। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा ऑप्शन 195 प्लान है, इसमें कोट किया जाता है, ये बोलते हैं कि आपसे क्या मैक्सिमम ब्रोकरेज ली जाएगी, वो ली जाएगी 195 रुपीज। ठीक है, आपसे 195 रुपीज क्या मैक्सिमम ब्रोकरेज ली जाएगी। इसका दूसरा सिनारियो ये है, ये खुद बोलते हैं कि जो ट्रेडर कम लॉट्स में काम करते हैं उनके लिए इस प्लान से 195 ब्रोकरेज प्लान से कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। वो कैसे नहीं मिलने वाला वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जो इनका जो हमारा जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट वालों को जो बेसिक ब्रोकरेज प्लान है वो है आपका 95 रुपीज। मतलब आपसे 95 रुपीज लेंगे पर लॉट। ये इनका बेसिक प्लान है। मतलब अगर आपने कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं ले रखा इनसे तो आपको 95 रुपीज पर लॉट का ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा। चलो, अब हम मान लेते हैं कि आपने ये प्लान सब्सक्राइब कर लिया 195 वाला ब्रोकरेज प्लान, तब आपको कैसे ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। तो इन्होंने बोला है कि जो हमारे 10 लॉट होते हैं, अगर आप 10 लॉट में भी काम कर रहे हैं, 10 में 50 में 20 में, तो आपको क्या मैक्सिमम जो ब्रोकरेज है वो देनी पड़ेगी 195। तो दोस्तों, अगर आप एक लॉट में काम करते हैं, ठीक है, आप करते हैं कितना, एक लॉट में काम, तो जो इनका जो 195 वाला ब्रोकरेज प्लान है वो इस पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो इनकी मैक्सिमम ब्रोकरेज है वो है 195। तो उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा 95 रुपीज, जो का इनका बेसिक प्लान है। तो अगर आप एक लॉट में काम करेंगे तो आपको 95 रुपीज पर लॉट ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, बेशक आपने ये प्लान क्यों नहीं ले रखा हो। ठीक है, अब मान लेते हैं हम आपने ले रखा है, आप ट्रेड करते हैं 5 लॉट में। ठीक है, तो 5 लॉट में आपने काम किया, मैक्सिमम ब्रोकरेज 195। तो अगर आप 195 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपकी ब्रोकरेज निकल के आएगी 39 रुपीज पर लॉट। तो जो कि मैंने आपको पहले बताया, जो कम लॉट्स में काम करते हैं उनके लिए इस प्लान से कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो आपको प्रोग्रेस बढ़ेगी लगभग 40 रुपए की पर लॉट। अब मान लेते हैं आप करते हैं 10 लॉट में काम। ठीक है, मैक्सिमम ब्रोकरेज कितनी, 195। तो आपको जो ब्रोकरेज पड़ेगी वो पड़ेगी 19 रुपए 50 पैसे पर लॉट, 19.5 ब्रोकरेज पड़ेगी। तो 10 लॉट पे शायद आपको थोड़ी कम ब्रोकरेज पड़ रही है, मतलब अगर आप 10 लॉट में काम कर रहे हैं। तो अगर आप करते हैं 50 लॉट में काम, तो आपको जो ब्रोकरेज देनी पड़ेगी वो बढ़ के आएगी तकरीबन 16 रुपए। ठीक है, और वहीं आप अगर 100 लॉट्स में काम कर रहे हैं तो ब्रोकरेज बढ़ के आएगी 15 रुपए 45 पैसे। ठीक है, तो ये तो था इस प्लान का जो बेसिक थीम मैंने बता दिया कि अगर आप इतने लॉट में काम करेंगे तो आपको इस हिसाब से ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। दोस्तों, इनका ये एक डिस्क्लेमर और है, ये बोलते हैं कि जो भी आप, जैसे आप मान ले आपको करनी है 50 लॉट में काम। ठीक है, अगर आपको इस प्लान का बेनिफिट लेना है 50 लॉट वाला, तो आपको क्या एक ही ऑर्डर में 50 लॉट लेनी पड़ेगी। अब ऐसा मत सोचिए कि भाई 20-20 10 करके मैं अपना ले लूं, नहीं, आपको एक ही ऑर्डर में 50 लॉट में काम करना पड़ेगा। मतलब एक ऑर्डर में ही आपको सारा काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप एक बात गौर फरमाइए कि जो 50 लॉट में काम किया जिस ट्रेडर ने, उसको भी 15 रुपए मतलब लगभग 16 रुपए का ब्रोकरेज देना पड़ा, और जिस ट्रेडर ने 100 लॉट में काम किया उसको भी लगभग 15.5 रुपए का ब्रोकरेज देना पड़ा पर लॉट। तो दोस्तों, इतना कम डिफरेंस क्यों है? मतलब 50-100 लॉट तो बढ़ती जा रही है, पर जो ब्रोकरेज में कमी क्यों नहीं आई, उसका क्या रीजन है, ऐसा क्या है प्लान में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलो हम थोड़ा पीछे चलते हैं और इसका जो बेसिक है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज का डिस्क्लेमर पढ़ेंगे, टर्म एंड कंडीशन पढ़ेंगे, तो हमको पता लग जाएगा। तो हम इसकी टर्म एंड कंडीशन पढ़ते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं भाई क्या मांजरा क्या है। तो ब्रोकरेज इन ऑप्शन एंड ऑप्शन प्लस पे हम आ चुके हैं और इसकी हम पढ़ते हैं टर्म एंड कंडीशन। तो देखो, सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन में उन्होंने बोला कि ऑर्डर फॉर 1 लॉट विल बी चार्ज ब्रोकरेज 95। दोस्तों सिंपल, अगर आपने ये प्लान भी ले रखा है, अगर आप एक लॉट में काम करेंगे तब भी आपको कितना, 95 रुपीज की ब्रोकरेज आपको देनी पड़ेगी, सिंपल। फिर ये बोलते हैं कि अगर आप 10 लॉट तक काम करते हैं मैक्सिमम, तो आपको फिक्स ब्रोकरेज देनी पड़ेगी 195 की। तो दोस्तों, इन्होंने ये बात ऐसी क्यों लिखी है, कहने का मतलब, पहले तो इन्होंने बोला था कि भाई आपको फिक्स 195 लॉट ही, 195 रुपीज पर लॉट ही, मतलब मैक्सिमम जो 195 ब्रोकरेज है वही देनी पड़ेगी। बट इन्होंने यहाँ पे ये कोट क्यों किया वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको
1 to 10 लॉट विल बी चार्ज फ्लैट ब्रोकरेज ऑफ 195। दोस्तों फिर उन्होंने लिखा ऑर्डर फॉर मोर देन 10 लॉट। अब यहाँ पे जो नया मांजरा है वो सामने आता है जो 50 और 100 लॉट्स के ब्रोकरेज में इतना कम डिफरेंस क्यों था वो मैं आपको बताता हूँ। कि मान लो दोस्तों आप, इन्होंने बोला 10 लॉट तक आपको देने 195 रुपए पूरे ब्रोकरेज के। अगर आप करते हैं 15 लॉट में काम, तब आप पर कैसे ब्रोकरेज अप्लाई होगी वो देखना। तो दोस्तों अगर आप करते हैं 15 लॉट में काम, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जो शुरू की जो 10 लॉट हैं उस पे लगेगा 195 रुपीज के हिसाब से, ठीक है। कितना, जो शुरू की 10 लॉट है उस पे लगेगा कितना जो हमने बताया आपको 195 रुपीज के हिसाब से, मतलब लगभग 19 रुपए 50 पैसे की ब्रोकरेज आपको पड़ी यहाँ पे। बट जो आपके जो एडिशनल 5 है, मतलब 10 से जो इंक्रीमेंटल होते चले जाएंगे, मतलब यहाँ पे कितना 15 है तो एडिशनल कितने 5 हैं, तो 5 पे लगेगी 5 जो 5 है उस पे लगेगी 15 रुपए पर लॉट के हिसाब से, ठीक है। तो हमारे कितने लॉट एक्स्ट्रा है 5, तो 15 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 75। तो जहां पे पहले 195 ब्रोकरेज लग रही थी, ठीक है, 10 लॉट्स के लिए, 15 लॉट्स के लिए लगेगी 270, तो एवरेज पड़ेगा 18 रुपीज पर लॉट। आपको समझ में आया दोस्तों कि अगर आप 1 से लेकर 10 लॉट में काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम ब्रोकरेज है 195 रुपए, ठीक है। वहीं अगर आप ले लेते हैं 15 लॉट, ठीक है, तो जो शुरू की जो 10 लॉट है उन पे लगेगा 195 के हिसाब से ब्रोकरेज, और जो एडिशनल 5 है उन पे लगेगा 15 रुपए पर लॉट के हिसाब से। तो टोटल ब्रोकरेज हो जाएगा 200, एक मिनट, तो जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 270 रुपीज, तो एवरेज पड़ेगा 18 रुपीज पर लॉट। तो दोस्तों जो हमने पीछे देखा था कि जो 50 लॉट और 100 लॉट्स वालों में इतना कम डिफरेंस इसी वजह से था कि जो इंक्रीमेंटल है, कहने का मतलब जो 10 लॉट से ज्यादा है उनको फिक्स 15 रुपए पर लॉट आपको देना ही देना, उसमें ना कोई कमी आएगी ना कोई बढ़ोतरी आएगी, यही उन्होंने बताया, ठीक है। तो यही आपको समझाने की कोशिश की थी मैंने इस छोटे से वीडियो में कि जो इंक्रीमेंटल है 10 लॉट के ऊपर जितनी भी इंक्रीज होती चली जाएंगी उस पे फिक्स 15 रुपए पर लॉट लगने वाला। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको 5 रुपए पर लॉट लगेगा, 6 रुपए पर लॉट लगेगा, 7 रुपए पर लॉट लगेगा, ऐसा कोई नहीं है। लोगों की बातों में मत आइए, जो फिक्स है वो मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे बता दी। फिर इन्होंने कुछ थोड़ा थोड़ा और भी बता रखा है कि भाई कि अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, देखो अगर आप कैरी फॉरवर्ड लेते हो इस प्लान के अकॉर्डिंग, तब आपको ये वाला जो प्लान है एप्लीकेबल नहीं होगा आपके ऊपर। आपको नॉर्मल ब्रोकरेज जो आपको देनी है 95 रुपीज वो आपको देनी पड़ेगी, मतलब ये केवल जो प्लान है केवल इंट्राडे के लिए है, ठीक है। फिर उन्होंने कुछ अपना बेसिक प्लान बता रखा, वो आपको जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं वीडियो खत्म करता हूँ दोस्तों। जो बेसिक चीज थी वो मैंने बता दी आपको। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको वहीं पे बताने की कोशिश करूंगा। चलो बाय दोस्तों।